वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम हुसैन लवाई ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अदालत ने DGFIA और तफ्तीशी अफसर समेत दूसरे हुकाम से जवाब तलब कर लिया है। जी हां, हुसैन लवाई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए अदालत ने पूछा, क्या ये केस इस्लामाबाद मुंतकिल नहीं हो गया। हुसैन लवाई के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को तफ्तीश इस्लामाबाद मुंतकिल की है। FIA का केस अब भी कराची में जेर समाअत है। उनका मौकिल 5 माह से जेल में है। इस केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर ने बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। अदालत ने फरीकैन को 30 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। फारूक सत्तार ने MQM पाकिस्तान से रुकनियत खत्म किए जाने के खिलाफ सिंध अदालत से रजू कर लिया। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं फारूक सत्तार वापस आएं और जो खराबियां हैं उसे ठीक करें। फारूक सत्तार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पार्टी से रुकनियत का अखराज इलेक्शन एक्ट और पार्टी कवानीन के खिलाफ है। उनकी रुकनियत खारिज करने के फैसले पर सिर्फ कंवर नवीद के दस्तखत मौजूद हैं। हालांकि उनके लिए राबिता कमेटी के 2/3 अरकान की मंजूरी ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी कहते हैं कि फारूक सत्तार को चाहिए कि वो वापस आएँ और जो खराबियाँ हैं उसे ठीक करें। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का 20 साल का अहम रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। काबीना के तमाम रिकॉर्ड जून 2018 तक महफूज किए जाने थे, मगर अब तक सिर्फ 57% रिकॉर्ड महफूज बनाए जा सके हैं। ज़राए ने आप न्यूज़ को बताया है कि वफाकी काबीना का 1963 से लेकर 1982 तक का रिकॉर्ड गायब है। 1965 और 71 की जंगों और इस दौरान मार्शल लॉ की वजह से रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं हो रहा। दस्तावेजात के मुताबिक 1982 से साल 2000 तक का रिकॉर्ड और इसकी काबीना 22,720 फाइलें महफूज कर ली गई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक काबीना का रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए 2 करोड़ 41 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर समेत दूसरे शहरों में होने वाली पतंगबाजी का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका अजला के पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस हुकाम को वाज़ेह किया है कि पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला ने ज़िला इंतजामिया को हिदायत दी कि पतंगबाजी के वाक़यात में जख्मी होने वाले अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करें। आपको बताएंगे सिंध के डॉक्टर्स का तनख्वाहें, अलाउंसेस और हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। कराची समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया है। OPTs बंद होने से मरीज सख्त परेशान हैं। सिंध के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स ने मुकम्मल तौर पर काम छोड़ दिया है। कराची समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया है। OPTs बंद होने से मरीज सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं कराची में आप न्यूज़ के नुमाइंदे कफायत अली शाह से। जी कफायत, बताइएगा कि डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं? देखिए, ये जो सिंध के डॉक्टर्स हैं सरकारी अस्पतालों के, इनका ये दरीना मुतालबा था कि जिस तरीके से पंजाब और KPK की हवाले से तनख्वाहों के जो मामलात हैं और उनके बराबर उनकी तनख्वाहें भी की जाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। यही वजह है कि इन्होंने आज जो है वो एहतजाज का ऐलान किया था और आज सुबह से ही जो है वो OPDs हैं तमाम बड़े अस्पतालों की वो बंद रखी गई हैं। सिर्फ जिना अस्पताल की मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 5,000 के मरीज रोजाना इस OPD में आते हैं जिना अस्पताल की, लेकिन आज चूंकि अस्पताल की OPD बिल्कुल बंद है, यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा भी सुबह किया गया था डॉक्टर्स की जान से। तो जो मरीज यहाँ पर आए हैं दूर दूर के इलाकों से आए हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सिविल अस्पताल में भी यही सूरत हाल है और सिविल अस्पताल में भी तकरीबन 5 से 6,000 के करीब OPDs में पेशेंट्स आते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है मरीजों को। लेकिन जो हड़ताल है उनका ये कहना है डॉक्टर्स का कि भी हड़ताल जो है वो अगले मजीद 3 दिन तक जो है वो जारी रहेगी और उनके मुतालबात अगर हल ना किए गए तो वो इसके अलावा एहतजाज का दायरा भी बढ़ाएंगे। जी कफायत अली शाह, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।
रहीम शाह खान के डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मुजाहिद कलीम पर रिश्वत लेकर गैर कानूनी शिकार की इजाजत देने का इल्जाम लगाया गया है। शहरी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। रहीम शाह खान में चोलिस्तान के मकीनों और शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्हें तब्दील करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि मुजाहिद कलीम रिश्वत लेकर नायाब जानवरों का शिकार करवाने में मुलव्विस हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की कार्रवाइयों से जंगली हयात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि पाक अफगान से सरहद पर बाढ़ लगने से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। रवां साल के आखिर तक पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का काम मुकम्मल हो जाएगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान के साथ पेशावर, मीरानशाह और गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल का दौरा किया। इस मौका पर कमांड पेशावर और GOC शुमाली वज़ीरिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि पाक अफगान सरहद पर आहनी बाढ़ लगने से सरहद पर दहशतगर्दी के इल्जामात खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरहद पर बाढ़ ना होने से दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए उनका कहना था कि 70 साल से इलाका गैर कहलाने वाला अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मीरानशाह बाजार में लोगों ने DGISPR के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। कराची में सिंध असम्बली के हल्का PS 94 के ज़िमनी इंतखाबात में MQM पाकिस्तान के हाशिम रजा वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाब हो गए हैं। इस मौके पर खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि आज कराची की जीत हुई है। PS 94 कोरंगी की नशिस्त MQM के रुकन मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हाशिम रजा को 21,537 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इस मौके पर MQM के कारकुन ने जश्न मनाया और खूब रक्स किया। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। हल्के के तमाम 149 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात थे। सिंध के साबिक वजीर मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं 2020 में इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे, हुक्मरान इत्तेहाद ही नया वजीर आजम मुंतखब होगा। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर मंजूर वसान ने खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2020 में इमरान खान के साथ जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। आने वाला वजीर आजम PTI या किसी और पार्टी से होगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की जेल या जेल से बाहर मुलाकात जरूर होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत के लिए मुखालिफ मिल रहे हैं, ताहम कामयाब नहीं होंगे। कारोबार की दुनिया से आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान देखा जा रहा है। हुकूमत के मिनी बजट में मिलने वाली टैक्स रिलीफ के बाद स्टॉक मार्केट इन दिनों मुस्बत जोन में ट्रेड कर रही है। आज भी कारोबारी सरगर्मियों का आगाज मुस्बत रहा। सेशन के दौरान इंडेक्स 162 पॉइंट इजाफे से 40,458 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। मार्केट का तिजारती हुजम 1,57,00,000 शेयर से जायद रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क के टेलीकॉम सेक्टर में सालाना सरमायाकारी में $26 लाख का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस शोबे में मजमूई सरमायाकारी का हुजूम $670 मिलियन पहुंच गया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले माली साल में टेलीकॉम सेक्टर से 488 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू हासिल हुआ। टेलीकॉम सेक्टर में $67 करोड़ की सरमायाकारी की गई, जबकि बैरून मुल्क से $246 अरब से जायद का ज़र मुबादला आया। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर ने एक साल में 147 अरब रुपए से जायद कौमी खजाने में जमा करवाई हैं। आलमी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। बरतानिया में मार्शल लॉ का खतरा मंडलाने लगा। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेक्जिट डील न होने की सूरत में मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। ब्रेक्जिट पर पार्लियामेंट में वोटिंग मंगल के रोज होगी। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेक्जिट डील पर वोटिंग के बाद अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। अंदरूनी खाना जंगी हुई तो हंगामों से निपटने के लिए मार्शल लॉ या कर्फ्यू का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत ने तमाम इम्कानात से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे कहती हैं हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। उधर बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मार्शल लॉ का ऑप्शन कानून में मौजूद है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी ऑप्शन पर गौर नहीं किया जा रहा।
वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने नए इंतखाबात कराने का यूरोपीय मुल्कों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। सदर ने अमरीकी सफारतकारों की मुल्क बदरी का परवाना भी मुअत्तल कर दिया है। मफाहमत की जानिब कदम उठाते हुए वेनेजुएला के सदर ने वज़ीर ख़ारजा को वेनेजुएला में मौजूद अमरीकी नुमाइंदे जिमी स्टोरी के साथ मुज़ाकरात का हुक्म दे दिया। मुज़ाकरात का मकसद 30 दिन के अंदर खुसूसी मफादात दफ्तर का क़याम अमल में लाना है, जिससे दोनों मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। दूसरी तरफ सलामती कौंसिल में चीन और रूस ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी करारदाद को वीटो करार दे दिया है। ब्राजील में लोहे की कान के करीब डैम टूटने के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 58 हो गई है। 300 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता हैं। ब्राज़ील की जनूबी मशरकी रियासत मिनास जेराइस में लोहे की कान के नज़दीक डैम टूटने से सैकड़ों मजदूर कीचड़ के सैलाबी रेले में बह गए। अमदादी कारकुन कीचड़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और मिट्टी हटाने वाली मशीनरी की मदद से कार्रवाइयां कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि शदीद बारिशों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। मजीद खबरें में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। बदलते मौसम के हवाले से आपको बताएंगे, मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। यकबस्ता हवाओं ने इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरा दिया। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। बर्फ को छू कर चलती हवाओं ने मुल्क के मैदानी इलाकों में भी मौसम ठंडा ठार कर दिया। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में पारा 0 पर आया तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4, पेशावर 2, कराची 13 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहां पारा -16 डिग्री तक गिर गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।